देखिए, ये जो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, या हम कहेंगे पूरे विश्व भर में, ये छोटे साहिबजादे जो बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, जो उनकी शहादत हुई थी, उसकी याद में हम लोग इसको मनाया जा रहा है। ये एक शोक का दिवस है, जबकि पूरे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में आज उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। ज़बर और जुल्म के ख़िलाफ़ छोटे साहिबजादों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। उनको पहले लालच दिया गया था वज़ीर खान ने, जब लालच नहीं स्वीकारा तो उनको तसीहे दिए गए थे। ठंडे बुर्ज, 140 फीट लंबा ऊंचा बुर्ज है, सर्दी का मौसम है, पो 11 को उनको ठंडे बुर्ज में ऊपर बिठाया गया था। जब वहाँ पर भी छोटे साहिबजादों ने इनकी बात नहीं मानी तो 13 पो की सुबह को उनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था। तो उनकी शहादत को आज पूरा हिंदुस्तान याद कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बच्चों की शहादत को आज पूरे विश्व भर में एक नेशनल इवेंट बना दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी शहादत पूरे विश्व में आज तक किसी की नहीं हुई थी। आप सरबंसदानी अगर गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास देखेंगे, पहले पिता की शहादत, फिर छोटे साहिबजादों की शहादत, तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ज़बर और जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। तो आज पूरा देश उनकी शहादत को हम लोग झुक झुक उनको श्रद्धांजलि देते हैं। यही हमारा संदेश है। उन्होंने यही है था कि जो ज़बरदस्ती धर्म का परिवर्तन किया जा रहा था, तो उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उनके लालच दिया गया, उन्होंने लालच भी नहीं उनका स्वीकारा, तो उनको तसीहे दिए गए, तंग किया गया, भूखे प्यासे बिठाए गए, ठंडे बुर्ज में उनको बिठाया गया। ये सब जितने तसीहे दिए उन्होंने, तब भी उनकी बात को नहीं माना। लास्ट में उनको फिर जिंदा चिनवाया गया। सर, अपना परिचय बताएं। मैं जगजोत सिंह, अध्यक्ष तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से। जब तक लोगों को नहीं पता था, हमारे मुख्यमंत्री, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने मतलब कि इस चीज़ को महसूस किया कि बाल दिवस मतलब कि साहबजादे साहब जुझार सिंह, साहब फतेह सिंह के मतलब कि शहादत के उपलक्ष्य में मनाना चाहिए। जिस बात को सबके दिलों में मतलब कि ये बात बैठ गई कि हाँ, ये सही बात है। इसलिए अब हम लोग उस तरीके से जो हमारा है, और हमारे जितने भी बिहार में सिंह सभा गुरुद्वारे हैं या जो भी हैं स्कूल हैं, सब जगह पे हम लोगों ने सबको रिक्वेस्ट की है कि आप इस दिन को मतलब कि बाल शहादत दिवस के रूप में मनाएं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जिस चीज़ को हम भूले हुए थे, अगर उसको हमारे यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं, जिन्होंने मतलब कि ये उपराला किया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। हम लोग अब हर साल इस तारीख को मतलब कि 26 दिसंबर को छोटे साहिबजादों की शहादत के रूप में, बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, जो कि हम लोग इस पर चलेंगे। मैंने पहले ही कहा कि जब जागो तब सवेरा। जब लोगों को इस बात का महसूस नहीं था, अब लोगों को इस बात का महसूस हो गया है कि जो आज हम जो खड़े हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी मतलब कि जो हमारा धर्म है या जो हमारे संस्कार हैं, वह हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, माता गुजरी जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके साहबजादों की शहादत के बदौलत ही आज मतलब कि हिंदुत्व है और हमारा सब कुछ है, जिसके कारण हम इसको तो बहुत अच्छे से देखते हैं और समझते हैं, और आगे भी कोशिश करेंगे कि मतलब कि इसमें हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकें। सबसे पहले तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही दिलों की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने 26 दिसंबर 2022 को यह घोषणा की थी वीर बाल दिवस मनाने की। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी,
जिन्होंने इतनी कम उम्र में जो शहीदी प्राप्त की। पहले देश के किसी भी स्कूलों में पाठ्यक्रम में इसे शामिल नहीं किया गया था, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वीर बाल दिवस की घोषणा हुई है मनाने के लिए, आज देश भर के स्कूलों के जो बच्चे हैं वह इस चीज़ को जानने लगे कि आखिर छोटे साहबजादों इतनी कम उम्र में जो उन्होंने जो शहीदी प्राप्त की। तो हम लोग तो धन्यवाद प्रकट करते ही हैं मोदी जी का, और ऐसे वीर जिन्होंने अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते हुए, और हम इस बात को आप कहना चाहेंगे कि आज पूरी सिख कौम, पूरी मानवता, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने दादाजी, अपने पिताजी के रास्ते में चलते हुए अपना धर्म परिवर्तन ना करने को लेकर अपनी शहादत को उन्होंने मंजूर माना कि हाँ, हम शहीद हो जाएंगे पर हम उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पे हमारे दादाजी और हमारे पिताजी चले हैं। सो बोलते हुए भी मुझे हमारा ये अंदर से जो जज्बा है वह प्रकट होता है कि ठंडे बुर्ज पर किस प्रकार उन्हें जो यातनाएं दी गई, माता गुजरी जी को जो यातनाएं दी गई, दो छोटे साहबजादों जी को यातनाएं दी गई, यह हमारी सोच से भी परे है। यह इतिहास आज देश भर के बच्चों, देश भर के लोगों तक पहुंच रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि हमें और क्या चाहिए। सो हम प्रधानमंत्री जी का फिर से आभार प्रकट करते हैं। लोग तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो उन्होंने सिख पंथ के लिए जो उदारता दिखाई है और उनके इतिहास के बारे में जन जन तक पहुंचाने का काम उन्होंने बहुत बखूबी किया है। और ये आज एक हिंदुस्तान ही नहीं, ये पूरा विश्व, इस पृथ्वी पे जितने सारे देश हैं, अब ये उपदेश हर जगह जा रहा है कि हाँ, हम लोग एकजुट रहते हैं भारत देश में, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनको सभी विशेषताओं से उनको वाकिफ करना, उनकी अपने कार्य को उन्होंने बखूबी निभाया इस कार्य को।